12 से लेके 15 तक के डाउट्स हैं, और किसी को कोई डाउट्स हैं तो बोलिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 चेक करिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 है ddx ऑफ log 3 to the base x, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो log में देखिए कि log में किस तरह के फॉर्मूले होते हैं। log में हमें दो फॉर्मूले आते हैं, एक तो होता है log x to the base e, इसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है, और दूसरा होता है ddx ऑफ log x to the base a, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x टाइम्स log a। इससे मैच कराइए। देखिए जो x है वो ऊपर आना चाहिए और बेस में कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये दोनों में से किसी भी फॉर्मूले को मैच नहीं करता है, क्योंकि x इसका मेन आर्गुमेंट होना चाहिए, मतलब फंक्शन के अंदर की जो वैल्यू है वो x होना चाहिए। लेकिन x की जगह पे यहाँ पे कांस्टेंट आ रखा है, तो x की जगह कांस्टेंट तो नहीं आ सकता है, मतलब दोनों में से ये किसी भी फॉर्मूले से मैच नहीं करेगा। तो प्रॉब्लम यहाँ पे बेस की है। बेस या तो e होना चाहिए या कोई कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन इसमें बेस वेरिएबल है, तो हमें बेस को चेंज करना पड़ेगा। बेस को चेंज करने के लिए लॉग में प्रॉपर्टी होती है चेंज ऑफ बेस, चेंज ऑफ बेस। तो जैसे log m टू द बेस n है, तो इसको हम log m अपॉन log n लिख सकते हैं, और फिर बेस अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, e या कोई और कांस्टेंट बेस, कुछ भी बेस हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये जैसे log m टू द बेस n log m अपॉन log n हो जाएगा। तो ये log की प्रॉपर्टी है, अभी डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं log 3 अपॉन log x। अब इसमें हमने बेस लगा दिया e, ये e बेस हो गया। तो log 3 तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा, तो log 3 टू द बेस e, ये बाहर आ गया, और ये बचेगा ddx ऑफ 1 अपॉन log x टू द बेस e। अब हमें जो डिफरेंशिएशन आता है 1 अपॉन x का आता है, ddx ऑफ 1 अपॉन x, इसका डिफरेंशिएशन होता है -1 अपॉन x स्क्वायर। तो इस पूरे फंक्शन को हम x की प्लेस पे यूज कर सकते हैं, यानी कि चेन रूल लगा सकते हैं। तो जो रेसिप्रोकल फंक्शन है उसके अंदर लॉग फंक्शन आ गया, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल फंक्शन, और इसके अंदर ये लॉग फंक्शन आ गया, तो इसमें ये 1 अपॉन x वाला फॉर्मूला लगाइए, यानी कि ये अंदर वाला फंक्शन हो जाएगा, इसको इस वाले टर्म को हम x की प्लेस पे यूज करेंगे। तो ये जाएगा log 3 टू द बेस e, फिर जैसे 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन होता है -1 अपॉन x स्क्वायर, तो ये -1 अपॉन log x टू द बेस e का स्क्वायर हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला हमने लगा दिया। तो x की प्लेस पे जिस टर्म को यूज कर रहे हैं, तो रेसिप्रोकल फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो हो गया। अब x की प्लेस पे ये जो टर्म है इसका डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x। चेन रूल दोबारा से इसको समझिए। जैसे log x का 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन होता है -1 अपॉन x स्क्वायर, और जो टर्म हम x की प्लेस पे यूज कर रहे हैं उसका डिफरेंशिएशन से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 1 अपॉन x हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने चेन रूल लगा दिया, और ये रिजल्ट आ जाएगा माइनस log 3 टू द बेस e डिवाइडेड बाय x टाइम्स log x टू द बेस e स्क्वायर। सर इसमें x मल्टीप्लाई मतलब न्यूमरेटर में नहीं जाएगा? नहीं, log x का डिफरेंशिएशन 1/x है ना बेटा, ये log x का डिफरेंशिएशन 1/x होगी। पहले तो 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन किया, तो ये पूरा टर्म हम x की प्लेस पे यूज कर रहे हैं, तो 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन हो गया -1 अपॉन x स्क्वायर, और जो टर्म हम x की प्लेस पे यूज करेंगे उस टर्म के फंक्शन को, उसके डिफरेंशिएशन को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके सर। ठीक है, आप इसको 1 अपॉन u की तरह समझिए। तो 1 अपॉन u का डिफरेंशिएशन तो ये हो गया, फिर u के डिफरेंशिएशन से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये रिजल्ट आ गया। लेकिन जो आंसर दिया हुआ है उसमें ये जो लॉग वाला टर्म है वो नीचे है, तो उसके लिए ये प्रॉपर्टी होती है, अगर आप लॉग को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले जाना चाहते हैं तो आप इसको 1 अपॉन लिखोगे, ये log m टू द बेस n log n टू द बेस m हो जाएगा, तो माइनस इसको नीचे अगर ले जाके लिखना चाहते हो तो ये log e टू द बेस 3 आ जाएगा।
इंटू एक्स इंटू लॉग एक्स टू द बेस ई का स्क्वायर। तो दोनों में से किसी भी पार्ट में आप आंसर छोड़ सकते हो। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। सर 8th और 10th भी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है log ddx of log 2x minus 3 to the base 7। अब देखिए log के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, एक ये है एक ये है। हम इसमें ये जो बेस है ये x की प्लेस पे वेरिएबल फंक्शन आ सकता है, और जो बेस है वो 7 है, तो e तो 7 नहीं हो सकता, तो ये वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा। तो ये बाहर वाला फंक्शन हो गया, ये नंबर 1 फंक्शन हो गया, ये इसके अंदर वाला फंक्शन हो गया। तो इसमें चेन रूल लगाएंगे, इसको आप इस वाले फॉर्मूले में एडजस्ट करिए, तो x की प्लेस पे ये वाला फंक्शन आएगा 2x minus 3। तो ये रिजल्ट आ जाएगा 1 अपॉन x की प्लेस पे ये अंदर वाला फंक्शन यानी कि 2x minus 3 टाइम्स log a हो गया 7 log 7 टू द बेस e। ये हमने बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दिया। तो log का डिफरेंशिएशन करेंगे तो log x टू द बेस a वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब log का डिफरेंशिएशन हो गया, अब 2x minus 3 की बारी है, तो 2x minus 3 के डिफरेंशिएशन से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ddx ऑफ 2x minus 3 तो हो जाएगा 1 अपॉन 2x minus 3 log 7 टू द बेस e, फिर 2x minus 3 माइनस का डिफरेंशिएशन, तो इसको अलग डिफरेंशिएट करेंगे, 2 x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, माइनस 3 कांस्टेंट है अकेला, उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 2x minus 3 log 7 टू द बेस e। ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में ddx ऑफ 2 रेज पावर x क्यूब का डिफरेंशिएशन करना है। तो इसमें पावर फॉर्मूला देखिए, पावर फॉर्मूला होता है ddx ऑफ x रेज पावर n टाइम्स x रेज पावर n माइनस 1 होता है, फिर ddx ऑफ e रेज पावर x होता है, और ddx ऑफ a रेज पावर x, एंड दिस इज इक्वल टू a रेज पावर x टाइम्स log a टू द बेस e। तो ये पावर फॉर्मूले में 3 फॉर्मूले होते हैं। अब देखिए कि इसमें से कौन सा इसके साथ मैच करता है। तो एक तो बेस कांस्टेंट होना चाहिए, तो ये तो नहीं लग सकता है क्योंकि इसमें बेस कांस्टेंट नहीं है, और e की प्लेस में तो सिर्फ a ही यूज कर सकता है, तो इसको भी नहीं। a कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, तो a की प्लेस पे 2 आ जाएगा, और x की प्लेस पे ये फंक्शन आ जाएगा x क्यूब। तो x के प्लेस पे फॉर्मूले में अगर कोई दूसरा x का फंक्शन आता है, मतलब चेन रूल उसमें लगेगा। ठीक है, तो ये जो a रेज पावर x है ये बेसिक फंक्शन है, और x की प्लेस पे जो टर्म आएगा वो अंदर वाला फंक्शन होगा। तो a रेज पावर x का फॉर्मूला लगाइए, तो 2 रेज पावर x क्यूब log 2, और जो टर्म हमने x की प्लेस पे यूज किया है वो इनर फंक्शन है, मतलब ये वाला जो टर्म है ये x की प्लेस पे आ गया, तो इसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ddx ऑफ x क्यूब तो हो जाएगा 2 रेज पावर x क्यूब log 2, कुछ बेस नहीं है मतलब बेस e हो गया, और x क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 भी बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 है
3 रेज पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसको डिफरेंशिएट करना है, वो भी इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। इसमें भी ये पावर के अंदर है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो इसमें भी यही वाला फॉर्मूला लगेगा, ए रेज पावर एक्स का फॉर्मूला। तो a और x की प्लेस पे ये पूरा फंक्शन, ये जो पूरा फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये इनर फंक्शन हो जाएगा। तो a रेज पर x की प्लेस पे ये सारा टर्म आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू लॉग a, ये a रेज पर x का डिफरेंशिएशन होगा। अब फिर x की प्लेस पे जो टर्म आएगा वो इनर फंक्शन है, फिर उसका डिफरेंशिएशन से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x लॉग 3 टू द बेस e, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, और 2x 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, तो 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू लॉग 3 टू द बेस e, ये 2 कॉमन निकाल लीजिए तो x प्लस 1। यहाँ पे आंसर में यहाँ पे गलत दिया हुआ है, 1 प्लस लॉग x लिखा हुआ है, वो गलत है, उसको सही कर लीजिएगा, ये आ जाएगा 2 टाइम्स x प्लस 1, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है ddx ऑफ अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो उसमें देखिए कि ddx ऑफ अंडर रूट एक्स वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। तो रूट आउटर मोस्ट फंक्शन है, और ये अंदर वाला जो फंक्शन है जो गोले के अंदर है, ये x के प्लेस पे यूज होगा। तो पहले रूट का डिफरेंशिएशन करिए, तो ये आ जाएगा 1/2 रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अभी जो अंदर वाला फंक्शन है इसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करिए, और सोचिए कि अब इसमें कौन सा रूल लगेगा। तो हो जाएगा 1/2, ये ऊपर चला जाएगा, तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करिए, तो ये डिवीजन है, तो इसमें डिवीजन रूल लगाएंगे, तो ये डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, फिर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, और a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, एंड ddx ऑफ a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो 1/2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ये a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, फिर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर कांस्टेंट है 0, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर। तो 1/2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इन दोनों में से 2x कॉमन आ जाएगा, तो 2x को कॉमन निकाल लीजिए, ये माइनस बचेगा यहाँ पे, और a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा, फिर ये माइनस बचेगा, और a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा,
इसमें से माइनस को भी कॉमन ले लेंगे, तो ये माइनस एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस कॉमन आ गया तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा, और ये वाला टर्म भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखिए ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है और इसका बेस भी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। ये 2 पावर्स है, ये हाफ पावर है, तो 2 में से हाफ पावर माइनस करेंगे तो 2 माइनस हाफ 3/2 पावर बचेगी। ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2a स्क्वायर इंटू एक्स, तो ये आ जाएगा माइनस 2a स्क्वायर इंटू एक्स होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ये a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज पावर 3/2 आ जाए। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 15, ddx of 3 raised power x log x। तो इसमें हम ये ddx ऑफ पावर की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, a रेज पर x वाला, तो a रेज पर x log a टू द बेस c। तो a की प्लेस पे तो 3 आ जाएगा और x की प्लेस पे ये टर्म आएगा x log x, मतलब ये इनर फंक्शन हो गया। तो ये हो जाएगा a रेज पर x की प्लेस पे ये पूरा टर्म आएगा इनटू log a, ये a रेज पर x का डिफरेंशिएशन होगा। अभी जो अंदर वाला फंक्शन है जिसको हम x की प्लेस पे यूज कर रहे हैं, इसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई कर, तो 3 रेज पर x log x log 3 टू द बेस e, और अब सोचिए कि इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। x Sir, एक product फंक्शन हो rule. गया, log x प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। तो प्रोडक्ट रूल लगाइए, तो फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज ddx ऑफ log x प्लस log x as it is and ddx of x। तो हो जाएगा 3 रेज पर x log x इंटू log 3 टू द बेस e, फिर x log x का डिफरेंशिएशन 1/x होगा प्लस log x as it is और x का डिफरेंशिएशन 1, ये x से x कैंसिल हो जाएगा, तो 3 रेज पर x log x इंटू log 3 टू द बेस e इंटू 1 प्लस log x, ये इसका आंसर होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे आपका सारा सिलेबस खत्म हो गया। अब रिवीजन और वीकली टेस्ट स्टार्ट होंगे बेटा। तो जो सेंटर पे आके टेस्ट देना चाहते हैं वो सेंटर पे आके टेस्ट दे सकते हैं, और जो घर पे देना चाहते हैं, जो सेंटर पे नहीं आना चाहते हैं, वो घर से भी अपना टेस्ट दे सकते हैं। तो जो घर पे टेस्ट करेंगे वो उनको ईमेल पे भेजना पड़ेगा, वो आपको चेक होके
उसी ईमेल पे वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अब आप बताइए कि आप नेक्स्ट क्लास में यानी कि सैटरडे को किस टॉपिक का रिवीजन करना चाहते हैं। इस संडे को आपका जो टेस्ट होगा वो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, तो पहले लिमिट्स का टेस्ट होगा इस संडे को और नेक्स्ट संडे को डेरिवेटिव्स का टेस्ट होगा। ठीक है, 1.5 आवर्स का टेस्ट, 1.5 घंटे का टेस्ट होगा लिमिट्स का। वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में टाइम बता दूंगा कि किस टाइम आपका संडे को ऑफलाइन टेस्ट होगा और ऑनलाइन टेस्ट आप अपने घर पे करके दे सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में रिवीजन किसका होगा, आप सजेस्ट करिए बेटा, किसका रिवीजन चाहते हो, कौन से टॉपिक का। Sir, sequence and series. ठीक है, तो पहले बड़े बड़े टॉपिक ले लेते हैं जिनमें से ज्यादा मार्क्स का आता है। तो पहले सीक्वेंस एंड सीरीज स्टार्ट करते हैं रिवाइज करना। तो नेक्स्ट क्लास में आप रिवाइज करिएगा, डाउट पूछिएगा। ठीक है, और जो मुझे पढ़ाना होगा वो तो मैं पढ़ाऊंगा ही आप। तो आप भी अपनी तरफ से क्वेश्चंस देखिए, कलेक्ट करिए। नेक्स्ट क्लास में तो ये नोट करके रखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्लास में सीक्वेंसेस एंड सीरीज का टेस्ट होगा, सॉरी क्लास होगी, रिवीजन क्लास, और संडे को टेस्ट है। लिमिट्स का। ठीक है, किस टाइम होगा वो मैं आपको सैटरडे की क्लास में बताऊंगा। तो आप इसकी लिमिट्स की तैयारी रखिएगा। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में सीक्वेंसेस एंड सीरीज। ओके सर। ओके थैंक यू सर। ओके।